नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी विक्रम बेताल 25वीं श्रृंखला की 15वीं कहानी है और इसका नाम है अंगूठी का रहस्य। ये भी उतनी ही मज़ेदार कहानी है जितनी की पुरानी कहानियाँ। तो आइए देखते हैं क्या है अंगूठी का रहस्य। ये 15वीं बार था जब धुन के पक्के विक्रमादित्य बेताल का पीछा करते हुए पुनः शिशंपा के वृक्ष के पास पहुंचे और वहां से उन्होंने अंधेरे में ही चिता के प्रकाश के सहारे शव को वृक्ष से उतारा और कंधे के ऊपर लटकाकर अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। तब शव के अंदर से बेताल ने कहा, राजन, लगता है कि किसी महान लक्ष्य को साधने के लिए आप इतनी कठोर यातनाएं सह रहे हैं। आपको इसकी भी परवाह नहीं कि आधी रात का समय है और ये भयानक शमशान है। अगर मेरी कल्पना सही हो तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। जब कार्य की सिद्धि बहुत ही समीप हो तो ऐन वक्त पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य को, अपने आशय को भुला देते हैं। वे अपने ध्येय के बिल्कुल विपरीत ही बरतते हैं, जिससे उनका पूरा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। यह भूल बुद्धिमानी अथवा अनुभवी व्यक्तियों से भी होती है। मेरी तो यही इच्छा है कि ऐसी भूल आपसे न हो। आपको इस सत्य से अवगत कराने के लिए मैं आपको कुमुद नामक एक बुद्धिमान की कहानी सुनाता हूँ। अपनी थकावट दूर करते जाएं और ये कहानी भी सुनते जाएं। यह कहकर बेताल विक्रमादित्य को कहानी सुनाने लगा। बहुत समय पहले त्रिपुर देश में राजा सुमंत का शासन था। उसके शासनकाल की अवधि में राज्य कर्मचारियों में घूसखोरी बहुत प्रबल हो गई थी। इस कारण समर्थ व्यक्तियों को राजकाज में नौकरी मिल नहीं पाती थी। प्रजा जो कर चुकाती थी वे घूसखोर खा जाते थे। इस वजह से खजाने खाली हो गया था। खजाने के खाली हो जाने की वजह से राजा करे बढ़ाता, यानी कि कर बढ़ाता, प्रजा से वसूल करता था। करों के रूप में प्राप्त धन से कुछ समय तक काम चलता था। फिर जब धन समाप्त हो जाता तो राजा कर और बढ़ा देता था। त्रिपुर देश के चंद्रावती नामक नगर में कुमुद नामक एक बुद्धिमान युवक था। उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि किसी भी समस्या को वो चुटकियों में हल कर देता था। रोजाना कई लोग उससे सलाह मशवरा लेने के लिए उसके पास आते थे। एक बार त्रिपुर देश में भयंकर अकाल पड़ गया, जिस वजह से कुमुद के आसपास के लोगों का आना जाना बंद हो गया। प्रजा की कोई आमदनी नहीं रह गई। वस्तुओं की कीमतें भी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। कर भी समय समय पर बढ़ाए जाने लगे। यह देखकर कुमुद को लगा कि कर बढ़ाकर राजा जनता के प्रति अन्याय कर रहे हैं। वे राजधर्म ठीक से नहीं निभा रहे हैं। उससे यह देखा नहीं गया और वो राजा से मिलने राजधानी की ओर चल पड़ा। राजा से जो मिलना चाहे उसे समीर नामक कर्मचारी से अनुमति लेनी पड़ती थी। उससे मिलना भी कोई सुलभ बात नहीं थी। उसके घर का पहरा देने वाले को कुमुद ने दो दो अशर्फियों की भेंट दी। तब जाकर वो अंदर जा पाया और समीर से मिल सका। समीर ने उससे पूछा, राजा से तुम्हारा क्या काम है? कुमुद ने कहा, प्रजा जब तरह तरह के कष्ट सह रही है तब राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी उनकी सहायता करे, उनके कष्टों को दूर करे। हमारे राजा कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, उल्टे कर बढ़ाए जा रहे हैं। मैं राजा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि वे कितनी गलती कर रहे हैं। यह सुनकर समीर बोला, राजा सब जानते हैं, खजाना खाली हो तो बेचारे राजा भी क्या कर सकते हैं। कर बढ़ाना ही तो एकमात्र मार्ग है। कुमुद ने कहा, राजा होने का हकदार तो वही है जो इस मार्ग को जाने। अगर उन्हें मालूम न हो तो मैं उन्हें क्या उपाय सुझाऊंगा? समीर बोले, वो क्या उपाय है मुझे बताओ, मैं राजा को बताऊंगा। कुमुद ने गंभीरता से कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यह उपाय केवल राजा को ही बताऊं? मेरा मतलब है मैं खुद राजा से मिलूं। समीर बेझिझक बोला, राजा का दर्शन करने के लिए कितने ही ऐसे गैर लोग आते रहते हैं। ऐसे लोगों को रोकने के लिए ही मेरी नियुक्ति हुई है। मैं तुम्हें छोटे मंत्री के पास भेजने की अनुमति दूंगा। वे तुम्हें मंझले मंत्री के पास भेजेंगे। मंझला मंत्री तुम्हें बड़े मंत्री के पास भेजेगा। फिर तुमको सबको संतुष्ट करना होगा, तभी तुम्हें राजा के दर्शन हो सकते हैं। मैं ही एक ऐसा हूं जो सबसे कम लेता हूं। समीर की बात सुनकर कुमुद समझ गया कि राजा दर्शन करना असंभव है। तो वो बहुत निराश हुआ। फिर वो वहां से जंगल की ओर चल पड़ा। वहां उसकी एक मुनि से भेंट हुई। मुनि ने उसे देखकर कहा, वत्स, अच्छा हुआ
तुम यहीं पर समय पर आ गए। मैं हिमालय पर्वत पर जाने वाला हूँ। मेरे पास एक महिमावान अंगूठी है। मैं चिंतित था कि यह अंगूठी किसे देकर जाऊं। इस अंगूठी का पत्थर सफेद है। अगर बुरे आदमी से पाला पड़ा तो इस अंगूठी का सफेद पत्थर नीला हो जाएगा। उस अंगूठी को पहनने वाला 3 बार पंचाक्षरी मंत्र पढ़ेगा तो वह जो चाहेगा उसे मिल जाएगा। यह कहकर मुनि ने वह अंगूठी कुमुद को ही दे दी। कुमुद ने वह अंगूठी अपनी उंगली में पहनी और मुनि को प्रणाम करके वहां से चला गया। अंगूठी की महिमा से कुमुद तुरंत अपने घर गया और अपने परिवार के लोगों को बताया कि हम राजधानी जाएंगे और सुखपूर्वक जीवन बिताएंगे। फिर वह राजधानी की तरफ चल पड़ा। राजधानी पहुंचकर अंगूठी की महिमा के कारण एक संपन्न व्यक्ति ने उसे अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। राजधानी बहुत बड़ा नगर था। वहां के साधारण मनुष्यों से कुमुद मिलता रहा और जानकारी प्राप्त करता रहा कि कौन कौन घूसखोर है। ऐसे लोग एक नहीं, दो नहीं, हजारों की संख्या में थे। इतनी बड़ी संख्या में घूसखोरों को पाकर कुमुद को बहुत दुख हुआ। वह सबसे पहले नगर के प्रमुख व्यापारी के पास गया। वह जैसे ही उससे मिला, उसकी अंगूठी का सफेद पत्थर नीला पड़ गया। अब यह स्पष्ट मालूम हो गया था कि वह व्यक्ति अनैतिक है। कुमुद ने उससे कहा, महाशय, तुम घोर पापी हो। हर जाने के रूप में मुझे हर माह 10,000 अशर्फियां दो। इससे तुम्हारा पाप धुल जाएगा और तुम पुण्य कमाओगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे हाथ पांव बेकार हो जाएंगे। लेकिन व्यापारी पर उस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। तब कुमुद ने मन ही मन पंचाक्षरी मंत्र 3 बार जपा। बस, फिर क्या था, व्यापारी वहीं का वहीं गिर गया। उसके हाथ पांव बेकार हो गए। इससे वह घबरा गया और कुमुद को रकम देने का आवश्यक इंतजाम किया। इस पर कुमुद बहुत से अनैतिक व्यक्तियों से मिला और उन्हें डरा धमका कर उनके स्तर के अनुसार उनसे धन प्राप्त किया और ऐसा प्रबंध भी किया जिससे उसे हर महीने धनराशि मिलती रहे। अब उसके पास काफी धन इकट्ठा हो गया था। वो एक सुंदर भवन में रहने लगा। फिर उसने घोषणा भी कर दी कि वह गरीबों की सहायता करेगा और उनके जीने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन्हें मुफ्त में देगा। घोषणा सुनकर लोग बड़ी संख्या में उनके पास आने लगे। सामान्य जनता में कुमुद की ख्याति खूब फैली। नीतिहीन व्यक्ति पहले राजा को शिकायत करने से डरे, पर अब धीरे धीरे उन्होंने साहस बटोरा और राजा से फरियाद की। राजा ने बड़े मंत्री को बताया। बड़े मंत्री ने छोटे मंत्री को बताया। इस प्रकार आखिर यह फरियाद समीर तक पहुंची। वह 10 सैनिकों को लेकर कुमुद के घर आया। कुमुद ने कहा, पहले अपने पापों की कैफियत दो। यह सुनकर समीर क्रोधित होकर बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे कैफियत मांगे? मैं तुझे कारागार में भेज दूंगा। इसलिए सैनिकों को भी अपने साथ लाया हूं। यह सुनकर कुमुद बोला, अच्छा किया तुमने। पहले इन लोगों को अपने घर भेजो और 5,000 अशर्फियां मंगवाओ। फिर हर महीने इसी तरह रकम भेजते रहो। यह कहकर उसने 3 बार पंचाक्षरी मंत्र का मन ही मन जाप किया। बस फिर क्या था, समीर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ पर पांव बैठ गए। सिपाही उसके घर गए और अशर्फियां ले आए। तभी वह ठीक हो पाया। मंझले और बड़े मंत्री का भी यही हाल हुआ। वे भी बड़ी बड़ी रकम उसे देते गए। जब राजा को यह बात मालूम हुई तो उसने समझने में देर नहीं लगी कि कुमुद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि असाधारण व विशिष्ट व्यक्ति है। वह स्वयं उससे मिलने निकल पड़ा। कुमुद ने राजा के पैर छूकर प्रणाम किया। यह देखकर राजा चकित हुआ और बोला, तुम्हारे बारे में बहुत सुन रखा है, किंतु मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे अंदर मेरे आदर की इतनी भावना है। कुमुद बोला, महाराज, मैं आपसे बड़ा राजा हूं, फिर भी अनीति को नीति के पैर छूने ही पड़ते हैं ना। राजा ने पूछा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम अनैतिक हो? तुमने यह भी मान लिया है, लेकिन जानबूझकर तुमने अनीति को क्यों अपनाया? कुमुद बोला, महाराज, मैंने कहा कि मैं बड़ा हूं। आपने ऐतराज नहीं किया। इसका मतलब हुआ कि आपने मान लिया कि मैं बड़ा राजा हूं। राजा ने कहा, मैं तो साधारण राजा हूं। तुम्हारे पास तो मंत्र शक्ति है, इसलिए मानना ही पड़ेगा कि तुम बड़े राजा हो। राजा की बात सुनकर कुमुद हंसते हुए बोला, महाराज,
आपने राजवंश में जन्म लिया है, फलस्वरूप आप राजा बने। जिस सिंहासन पर आप आसीन हुए, उस सिंहासन को आप उस सिंहासन ने आपको मंत्र शक्तियां प्रदान की है। इसलिए प्रजा अपने ऊपर लगाए गए करों को आपको चुका रही है। अब आप ही बताइए, हम दोनों में फर्क ही क्या है? आपका खजाना खाली हो रहा है। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि राज्य कर्मचारी प्रजा के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपके अधिकारी तथा व्यापारी अनीति की सीमाओं को पार कर चुके हैं। राजा ने क्रोधित होकर कहा, यह सरासर झूठ है। मेरे राज्य में अनीति है ही नहीं। तुम ही मेरे राज्य में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो अनैतिक है। कुमुद बोला, महाराज, मैं अनैतिक कैसे हो सकता हूँ? प्रजा पर आधारित छोटे राजा हैं आप। मैं आधारित हूँ कुछ अनैतिक व्यक्तियों के धन पर, इसलिए मैं बड़ा राजा हूँ। कुमुद की बातों से राजा को ज्ञानोदय हुआ, यानी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने कुमुद को वचन दिया, मैं भविष्य में अनीति नहीं होने दूंगा। स्वार्थी और अनैतिक नागरिकों को कड़ी सजा दूंगा। न्याय की आधारशिला पर अपना शासन चलाऊंगा। कुमुद ने जब अंगूठी का रहस्य खोल दिया, राजा ने वह अंगूठी मांगी, लेकिन कुमुद ने उसे देने से मना कर दिया और कहा, महाराज, यह अंगूठी इसी जन्म में मेरे पास ही रहेगी और मेरे वारिस इसके हकदार होंगे। आप किसी भी हाल में अपना वचन मत भूलिएगा। इस प्रकार कुमुद राजा को सावधान करके अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने वह अंगूठी एक सरोवर में फेंक दी। यह कहानी सुनाने के बाद बेताल ने कहा, राजन, मैं मानता हूं कि कुमुद बुद्धिमान है और जनता के कल्याण का इच्छुक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कुमुद का बर्ताव अविवेकपूरित है? राजा असमर्थ है, प्रजा के प्रति जागरूक नहीं है, शासन को सुचारू रूप से चलाने की क्षमता नहीं रखता। तब कुमुद को चाहिए था कि वह स्वयं राजा बने, शासन की बागडोर अपने हाथों में ले। लेकिन उसने तो हाथ में आया हुआ वह सुवर्ण अवसर खो दिया। उसने राजा से कहा था कि अंगूठी मेरे पास ही रहेगी और मेरे बाद मेरे वारिसों को मिलेगी, लेकिन उसने वह सरोवर में फेंक दी। क्या ये उसका पागलपन नहीं? अगर वह अंगूठी राजा को देता, तो राजा उसकी सहायता से स्वार्थी तथा अनैतिक व्यक्तियों को अपने काबू में रख पाता। अगर मेरे संदेहों का समाधान जानते हुए भी आप मौन रहे, तो आपके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आखिर विक्रमादित्य को अपना मौन तोड़ना पड़ा। वे बोल पड़े, बेताल, कुमुद राजधानी से निकला। मुनि ने मुनि से महिमावान अंगूठी पाई। कभी भी उसके मन में राजा बनने की इच्छा नहीं जागी। इसलिए तुम्हारा यह कहना कि कुमुद ने अच्छा अवसर हाथ से जाने दिया, बिल्कुल निस्सार है। राजा ने जब अंगूठी मांगी, तब वह उसे न देकर उसने साबित भी किया कि वह केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि ज्ञानी भी है। क्योंकि राजा को शासन की बागडोर संभालनी चाहिए अपने राजनीतिक चातुर्य तथा अपने अधिकार बल पर। ऐसा न करके तंत्र मंत्र की शक्तियों का उपयोग करने से बुरे परिणाम निकल सकते हैं। कुमुद ने कहा कुमुद ने कहा था कि मेरी मृत्यु के उपरांत मेरे उत्तराधिकारी इसके अधिकारी होंगे। यह केवल राजा को सचेत करने तथा डराने के लिए था। अगर वह अंगूठी उसके उत्तराधिकारियों को मिलेगी और उन उत्तराधिकारियों में से किसी स्वार्थी ने उसका दुरुपयोग किया, तो राज्य छिन्न भिन्न हो जाएगा। बेचारी प्रजा अनावश्यक ही आपदाओं से घिर जाएगी। इसलिए उसने अंगूठी सरोवर में फेंक दी। राजा विक्रमादित्य का उत्तर सुनकर बेताल संतुष्ट हो गया। राजा द्वारा उत्तर राजा राजा द्वारा उत्तर देने के कारण राजा का मौन भी भंग हो गया। अतः बेताल पुनः आजाद हो गया। वह वहां से अदृश्य होकर शव सहित पुनः शमशान में जा पहुंचा और सिरस के उसी वृक्ष पर जाकर लटक गया। और इस तरह एक बार फिर राजा विक्रमादित्य उस बेताल से अलग हो गया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।